नमस्कार दोस्तों, जसीरेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज तो मैं ट्रैवलिंग में ही था, आप लोगों को पता है कि इसलिए ज़्यादा मार्केट की तरफ ध्यान नहीं दे पाया, मार्केट को नहीं देख पाया। अभी अभी देखा कि भाई मार्केट ने आज बहुत दिनों बाद हरी कैंडल बनाई है ट्यूसडे को। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, उस पर भी कर लेंगे चर्चा कि भाई उस पर क्या बातचीत हुई थी और क्या वो हुआ नहीं हुआ। जैसे कि हम लोग अक्सर बात करते हैं कि जिस दिन एक्सपायरी हो तो 10 to 10 20 का जो कैंडल होता है उसका हाई लो मार्क कर लेते हैं। उसके ऊपर अगर निकलेगा तब हम बाय साइड के बारे में सोचते हैं, नहीं तो डाउन साइड के बारे में ही। उसके नीचे रहता है तो डाउन साइड के बारे में सोचते, और उसके बीच में रहता है तो कुछ भी नहीं सोचना। आज अगर बात करेंगे निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स की, तो 50 में से 35, 35 आउट ऑफ 50 स्टॉक्स आर इन ग्रीन। सबसे बड़े ड्रैगर्स में HCL टेक, वही नतीजों के बाद नतीजों का असर चलता ही जा रहा है। खैर, बैंकिंग भी ठीक ठाक काम करता हुआ दिखा है आज। आइए एक बार देखते हैं, चार्ट्स पे चलते हैं और सीधा सीधा चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं किस तरह से सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की आज एक्सपायरी हुई है। बहुत दिनों बाद आज पैसा कुछ बनाने को मिला होगा, हालांकि वैसा पैसा तो जैसा मिलता है वैसा नहीं मिला। एनीवेज, लेट अस लुक एट हाउ थिंग्स वर्क। एक जिसको कहते हैं ना, फ्लैट ओपनिंग हुई। बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग थी। फ्लैट ओपनिंग के बाद आपने देखा कि अगर हम देखें 10 और 10 20, 10 और 10 15, 10 20 की कैंडल 20 मिनट की, ये मैंने ड्रॉ कर लिया वहां पे ब्लू हॉरिजॉन्टल रेस। उसके बाद देखिए जब इसके ऊपर निकला तो क्या निकला। सबसे पहले तो 399 के ऊपर निकलेगा तो 537, ये हमारा पिछले दिन का लेवल था, वो भी आपको प्राप्त हुआ। उसके ऊपर भी हमको एक बार को 82,743 तक प्राप्त हुआ, हालांकि मेरा लेवल 82,764 था। बट ठीक है, यहां तक अगर ये भी रिवॉर्ड दिया है तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया है। अब 11 बजे से लेकर इसने पूरा दिन, 11 बजे से लेकर पूरा दिन एक तरह से इसने हमको सताया है, सबको रुलाया होगा। उसके प्रीमियम मीटिंग हुई होगी। हाँ, 3 बजे जाके एकदम इसने एक शॉर्ट कवरिंग मूव अप साइड का दे दिया। पैसा स्टार्टिंग में जिसको बन गया, अदरवाइज दिक्कत में फंस गया होगा। अब निफ्टी 50 की बात करते हैं जरा। निफ्टी 50 की जब हम बात करेंगे तो चार्ट्स पे तो बाद में चलते हैं, पहले हम लोग ऐसा करते हैं निफ्टी 50 के देख लेते हैं कि क्या स्थितियां रही। निफ्टी 50 में भी अगर हम स्थितियां देखेंगे, बहुत दिनों के बाद ग्रीन कैंडल बनी है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिर्फ 15 ही डिक्लाइंस में 25 195, 25 200 टेस्ट हुआ है। 25 200 के करीब टेस्ट हुआ है। अब अगर हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रही है, तो आपको सामने नजर आएगा कि हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, दोनों कौन से सेक्टर के हैं? ऑटो सेक्टर के। क्या कुछ ऑटो सेक्टर के नतीजों में अच्छा आने वाला है? पता नहीं, कुछ तो कारण होगा, कोई तो न्यूज होगी। सन फार्मा, श्रीराम फिन, अपोलो हॉस्पिटल्स तेज दिख रहे थे। वहीं अगर दिक्कत वाले सब अब देखें तो HCL टेक सबसे ज्यादा पिटा है। SBI लाइफ, इटरनल, इटरनल का नहीं समझ में आता, कभी बिल्कुल टॉप ग्रीन पे आता है, कभी ये टॉप रेड में आने लग जाता है, ड्रैगर्स में आने लग जाता है। HDFC लाइफ, नतीजों के बाद असर इस पे भी दिखने लग गया, और कोटक बैंक भी दिक्कत ही दे रहा था। अब जरा एक बार को ऐसा करते हैं, हम लोग देखते हैं चार्ट्स पे क्या सिचुएशन रही है। लेट्स लुक एट दी चार्ट्स। चार्ट्स पे हमने क्या बात की थी आपके सामने, कि भाई जब तक 25,000 नहीं टूटेगा, 25,088 का तो लो ही है, तो 25,000 टूटने का तो मतलब ही नहीं हुआ। 25,000 नहीं टूटेगा, हम सेल साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। पहला हमको रेजिस्टेंस कहाँ था? 25,151। आप ये देखिए, स्टार्टिंग में 9:15 बजे हम अपसाइड का रुख किया, बिल्कुल किया, फ्लैट के बाद अपसाइड का रुख हुआ। कहाँ पे जाके रेजिस्टेंस मिल रहा है? वही 25,150 51 पे। अगेन वी ब्रोक दैट रेजिस्टेंस अराउंड 10:30 10:35, 10:30 10:35 पे रेजिस्टेंस को तोड़ा। और क्या तोड़ा है भाई? 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न बना और उसके बाद तोड़ा। तो 25,199, 25,200 भी आया, 25,199 का लेवल था। और उसके बाद हम लोगों ने हाई जो लगाया, थैंक्स टू चाहे बैंकों की, बड़े बैंकों की बात करो, 25,245 का हमारा हाई लगा, हालांकि लेवल 25,256 था। बट सेंसेक्स की एक्सपायरी का कहीं ना कहीं असर तो दिख नहीं था। और उसके बाद इसने रेंज पकड़ ली अपनी। अक्सर क्या होता है, इस टाइम के बाद रेंज पकड़ लेता है, और रेंज पकड़ ली। और रेंज पकड़ने के बाद 25,199 सपोर्ट लेता रहा, उसके बाद एक बार को ये 25,155 25,155 156 तक भी आया। और लास्ट में जाके इसने 25,200 के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 25,195 25,195 पर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, पैसा निफ्टी 50 ने भी आज दिया होगा, लेकिन मेजरली सुबह सुबह पैसा दे दिया, और बीच में तो इंडेक्स मैनेजमेंट हुई, या फिर ये कहिए कि सेंसेक्स की एक्सपायरी का आपको चक्र व्यू देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की।
जब निफ्टी मिड कैप की करते हैं बात, तो निफ्टी मिड सिलेक्ट में आपको आज यहाँ पे पैसा बनाने को मिला, भरपूर पैसा बनाने को मिला। गैप अप ओपनिंग हुई जी निफ्टी मिड सिलेक्ट पे, और आपने देखा 13187 हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ बाय था। किस तरह से उस लेवल ने सपोर्ट किया, ऊपर गैप अप ओपनिंग के बाद नीचे को एक बार को डाउन साइड आया, लेकिन उसी जगह पे इसने सपोर्ट लिया। और सपोर्ट क्या लिया, 13212, 13240, 13280, सब लेवल्स को पार करता हुआ 13350 को भी कर दिया इसने पार। और दोस्तों 13357 का हाई लगाया, 13342, मतलब हाई के आसपास ही क्लोजिंग भी दी है। ये बुलिशनेस अच्छी खासी दिखा रहा है। लेट्स नाउ लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की क्या है स्थितियां, और फिर निफ्टी की स्थितियां देखकर आगे कल के लेवल्स की करेंगे बात। ये रहा जी बैंक निफ्टी आपका। बैंक निफ्टी में बहुत शानदार, हमने बात की थी कि 56896 के ऊपर निकलते हैं। आपको सुबह सुबह 9:15 एक बार को 56896 टेस्ट होता हुआ दिखा, बिल्कुल दिखा। लेकिन उसके बाद इसने सुस्ताना शुरू कर दिया, और अचानक से 10 बजे के आसपास, 9:55 10 बजे के आसपास रुख तोड़ा 56,896 का, और जब तोड़ा तो फिर 57,000 भी तोड़ा, 57,091 भी तोड़ दिया। 57,134, 57,134 तक का हाई लगा। और उसके बाद ये सुस्ताया सुस्ताया, और एक बार को फिर से इसने 57,000 तोड़ के नीचे की ओर रुख किया था, जो कि हमको 56,900, 56,900 की तरफ लेकर जरूर गया। लेकिन हम क्लोजिंग जो की है वो 57,000 के ऊपर ही 57,006 पर की है। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की जब हम करेंगे बात, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, याद रखिएगा कि ये हफ्ता नतीजों वाला होगा, नतीजों वाला है। और अभी सैटरडे को दो बड़े बैंकों के नतीजे आने हैं, और शायद थर्सडे को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्सिस बैंक के नतीजे हैं। सैटरडे को HDFC बैंक और ICICI बैंक के नतीजे आने हैं। 26,841 के ऊपर अगर हम चलेंगे, ये देखिए 26,841 के ऊपर हमने जब एक बार पहुंच गए, तो उसके बाद क्या हुआ, सपोर्ट लेने लग गया वहां पे आके। 26,841 के ऊपर गए तो 26,886 आ सकता है, 26,886 आपके सामने आया। उसके ऊपर गए तो 26,935, वो भी आपको मिला, 26,967 तक का हाई लगा एक बार को, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप ये देखिए कि 26,886 ने क्या किया है। 26,886 ने हमारे को किस तरह से सपोर्ट दिया है। कोई डिप आया वहीं से बाउंस, डिप आया वहीं से बाउंस, कोई डिप आया वहीं से बाउंस। सो हाउ स्ट्रॉन्ग दिस 26,886 हैज बिकम एज अ सपोर्ट। आइए अब हम बात करते हैं कल के लिए क्या सिचुएशन रह सकती है। सबसे पहले तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के अब लेवल्स लगे हुए हैं, तो इसी पर बात कर लेते हैं कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज कल किस तरह से चल सकता है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए साहब कि जब तक 26,967, 26,967, 26,967 आज का हाई है। 26,967, जब तक हम इसके ऊपर चलना स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,967 के ऊपर हमारे क्या लेवल्स आ सकते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट दैट। 26,967 अगर तोड़ते हैं, तो उसके बाद जो लेवल हमको मिलता है वो मिल सकता है ये। दिस इज 27,013, 27,014, 27,013, 27,014 का लेवल। और अगर वो भी पार हो गया, तो ये समझ जाइएगा एक बार को हमको ये लेवल देखने को मिल सकता है, विच इज 27,056, 27,056। और 27,056 भी अगर टूटा, तो ये समझ जाइएगा फिर हम एक बार को ये लेवल्स टेस्ट करने 27,100 के आसपास, 27,098, 99 टेस्ट करने जा सकते हैं, 27,098 टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट निफ्टी फिन सर्विस के डाउन साइड के लेवल्स। अब हम 26,928 पर क्लोज हो रहे हैं, 26,928 पर क्लोज हुए हैं। एनीवेज फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगर हम इस बार इस लेवल के नीचे जाना शुरू करते हैं, दैट इज 26,849, 850, 26,850 के नीचे अगर जाना शुरू किया, तो एक बार को सेल सिग्नल मिल जाएगा, डाउन साइड के लेवल्स का सिग्नल मिल जाएगा। 26,850 के नीचे गए तो 26,811, 26,811, 26,811 भी टूटा तो 26,757, 26,757 तक के लेवल्स निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज दिखा सकता है। लेट्स नाउ लुक एट निफ्टी मिड सिलेक्ट, जो कि भाई बुलिशनेस की भरमार लगी हुई है इसमें, ये तो ऊपर ही ऊपर दौड़ता हुआ चला जा रहा है। तो 13,357, 13,357 जो कि है आज का हाई, इसके ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, हम बाय साइड के बारे में नहीं सोचेंगे।
13,357 के ऊपर हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं, आइए इस पर देख लेते हैं, एक चर्चा कर लेते हैं। 13,357 के ऊपर अगर हम निकले तो 13,394, 13,394 का एक लेवल आ सकता है। और 13,394 भी टूटा तो 13,425, 13,425, 13,425 के ऊपर निकले तो एक बार को 13,452, 13,452 अपसाइड पे दिख सकता है। नाउ लेट्स लुक एट हाउ थिंग्स आर प्लेस्ड फॉर डाउन साइड। डाउन साइड के लिए क्या लेवल्स हमारे रह सकते हैं। देखिए अब हम 13,342 पे क्लोज हो रहे हैं। जब तक हम 13,280 के नीचे नहीं जाते, 13,280 के नीचे नहीं जाते, सेल साइड के बारे में या डाउन साइड के बारे में हम विचार ना रखें तो बेहतर है। उसके नीचे गए तो 13,346, 13,246 एक बार को हमको दिखाई पड़ सकता है। बिलो 13,246 एक बार को ये रहा लेवल 13,210, 13,210 का लेवल दिख सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं, उसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी 50 की भी कर लेंगे बातचीत। जब तक आप ये देखिए 57,000 के ऊपर हम क्लोज हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। 57,006 के ऊपर हम क्लोज हो रहे हैं। 57,134, 57,134 इज टुडेज हाई। जब तक हम इसके ऊपर टिकते नहीं है, 57,134 के ऊपर टिकते नहीं है, हम बाय साइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 57,134 के ऊपर जो हमारा लेवल आता है वो आता है 57,238, 57,238। और अगर 57,238 भी तोड़ते हैं तो उसके बाद एक बार को हमको ये लेवल देखने को मिल सकता है, विच इज 57,360, 57,360 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर डाउन साइड की हम करते हैं बात, तो डाउन साइड पे ये समझ लीजिएगा कि 57,000 के ऊपर हम क्लोज हुए हैं, ये अच्छी चीज है। दिस इज वन गुड थिंग। बट डोंट फॉरगेट कि अगर हम एक बार को 56,950 के नीचे जाना शुरू करते हैं, 56,951 के नीचे, 56,951 के नीचे भी जाना शुरू कर दिया, तो एक बार को डाउन साइड का रुख सीधा सीधा दिख सकता है, जो कि हमको 56, दैट इज 56 इज 56, 56,876, 56,876, 56,876 की तरफ लेके आ सकता है। और अगर वो भी टूटता है तो 56,707, 56,707 याद रखिएगा, आज का यानी कि मंगलवार का आपको लो एक बार को फिर से ये दिखा सकता है। बीच में एक लेवल और है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ये लेवल बन सकता है एक बार को 56,787। छोटे छोटे लेवल्स हैं लेकिन ठीक है। आप देखते हैं आइए कि सेंसेक्स की क्या स्थितियां हैं कल के लिए, कैसा चल सकता है, उसके बाद चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से निफ्टी 50 के क्या स्थितियां रह सकती हैं। आज आपको सेंसेक्स में देखने को मिला कि सेटअप किस तरह से काम करता हुआ दिखा है। एनीवेज अब जब तक हम 82,743, 82,743 के ऊपर ना चलें, 82,743 आज का हाई, इसके ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 82,743 के ऊपर हमारा लेवल आएगा 82,900, 82,900, 82,999, 82,999 और 83,222, 83,222। वहीं दोस्तों डाउन साइड की कर लेते हैं बात। जब हम डाउन साइड की बात करते हैं तो ये समझ जाइएगा कि जब तक हम 82,400 के ऊपर है तब तक ठीक है। 82,400 के नीचे जाना शुरू कर दिया ना, 82,398, 82,398 के नीचे सेल साइड या बहुत एक्टिव हो जाएंगे सेलर्स। उसके नीचे 82, एक बार को 82,298, 82,298, 82,300 आ सकता है। और अगर वो भी टूट जाता है, 82,298, 300 टूटा, तो एक बार को ये लेवल 82,152, 82,152 और नीचे 82,010 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। लेट्स नाउ लुक एट निफ्टी 50। याद रखिएगा कल वेडनेसडे और परसों को निफ्टी 50 की होनी है एक्सपायरी, ये मत भूलिएगा। और ये वोलेटाइल वीक हो सकता है, पहले भी मैं बोल चुका हूँ। रीजन आप लोगों को मालूम है कि क्या है। रीजन यही है कि इस बार रिजल्ट्स बहुत ज्यादा हैं। और थर्सडे को एक बड़ा बैंक का रिजल्ट है, सैटरडे को तो आपको पता है दो बड़े स्टॉक्स के रिजल्ट्स हैं ही। इवन मुझे लगता है कि आईटी के भी कुछ स्टॉक्स के रिजल्ट्स थर्सडे को हैं। चलिए एनीवेज 25,195 पर क्लोजिंग है और 25,245 का हाई है। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 25,245, 25,245 जो हाई है उसके ऊपर टिकने लगे तभी हम बाय साइड के बारे में सोचेंगे। 25,245 के ऊपर हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 25,300, 25,320,
300 का, 25,300 का है। अगर 25,300 भी हमने पार किया तो 25,348 और 25,348 के बाद 25,402, 25,402 ऑन द अपसाइड देखने को हो सकते हैं प्राप्त। ऑन द डाउन साइड दोस्तों, जब तक हम 25,100 के ऊपर हैं तब तक ठीक है। 25,100 टूटा तो फिर वहां से फिर से दिक्कत शुरू हो जाएगी। 25,098 का लेवल लगाया मैंने, 25,098 टूटने के बाद हमको एक बार को 25,060, 25,060 दिख सकता है। और 25,060 भी टूटा तो एक बार को हमको फिर से 25,000 के दर्शन हो सकते हैं निफ्टी 50 में। अब दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जो जुड़ना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी के ग्रुप में। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो उसमें कोई एंट्री की फीस नहीं है, बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको हमारे लिंक से, जो हमने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज होता है वीडियो में, उससे आपको अपना अकाउंट खुलवाना होगा। अपना अकाउंट उस लिंक से खुलवाइएगा। फर्स्ट ट्रेड के बाद आप, या फिर उसका वो खुलवा के स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इसी नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ये याद रखिए, क्रिप्टो ग्रुप की बात हो रही है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है, यहाँ डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुमारो। बाय बाय।